आप लोगों का जीएस यूनिवर्स चैनल में स्वागत है। जीएस यूनिवर्स चैनल में डाले जाने वाले वीडियो की एक नई कड़ी के साथ मैं उपस्थित हूँ। इस चैनल को प्रतिदिन देखिए, प्रतिदिन कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके पहले मैं आपको भारतीय संविधान के स्रोत बताया, भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में चर्चाएं हुई। आज अनुसूचियों के बारे में चर्चा होगी, 12 अनुसूचियों के बारे में चर्चा होगी। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि मैं करंट जीएस और ओल्ड जीएस दोनों के विषय में प्रतिदिन चर्चा करूंगा। तो आज करंट जीएस की चर्चा का मुख्य विषय है चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 के बारे में आज चर्चा की जाएगी। चंद्रयान, चंद्रमा पर पहुंचना हर देश का अपना सपना होता है। भारत ने इस मामले में अनोखी उपलब्धियां हासिल की। भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जहां घोर अंधकार होता है, वहां यान को उतार करके विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जो दक्षिणी ध्रुव पर यान को सॉफ्ट लैंडिंग करा सके। चंद्रयान-3 भारत का तीसरा मिशन है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित एवं सॉफ्ट लैंडिंग करना, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित एवं सॉफ्ट लैंडिंग करना, इन सीटू ऑन साइट वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग हुई थी। इस तरह चंद्रयान-3 भारत के लिए एक अनोखी उपलब्धि है और दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत का पहला चंद्रयान होगा। अभी तक किसी ऐसे देश ने यह सफलता हासिल नहीं की। चंद्रमा पर तो कई देश पहुंचे, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई देश अभी तक अपने चंद्रयान को, अपने यान को सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया है। ये भारत के लिए बहुत ही गरिमामयी क्षण है। अब हम संविधान के बारे में चर्चा करते हैं। इसके पहले संविधान के बारे में चर्चा हुई थी, जिसमें संविधान के स्रोतों के बारे में चर्चा हुई। संविधान कहाँ से क्या लिया गया, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया, रूस से मूल कर्तव्य लिया गया, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई, कनाडा से संघात्मक ढांचा लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि हमारा संविधान किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन ये केवल अंबेडकर के ही विचार नहीं थे। ये विश्व के सभी संविधानों से कुछ न कुछ चीज़ें ली गई, सभी मुख्य देशों के संविधानों से। अर्थात ये संविधान को अनुपम बनाने का पूरा प्रयास किया गया। और सबसे बड़ी बात, भारत शासन अधिनियम 1935 के 2/3 भाग पर संविधान में सम्मिलित किया गया। 2/3 भाग संविधान में सम्मिलित किया गया। भारत शासन अधिनियम के 2/3 भाग को संविधान में सम्मिलित किया गया। संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम का है।
भारत शासन अधिनियम 1935 का है, जिसके प्रावधानों को संविधान में सम्मिलित किया गया। आज हम चर्चा करेंगे अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ, संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली अनुसूची में राज्य का वर्णन है और संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन है। पहली अनुसूची में राज्य का वर्णन है, संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में भारतीय शासन के पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन है। वेतन, भत्ते एवं पेंशन का वर्णन दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में भारतीय पदाधिकारियों के, शासन के पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन है, शपथ। चौथी अनुसूची में राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के, राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है। किसका कितना राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा, यह जनसंख्या के आधार पर है। हर राज्य का, हर संघ शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में दिया गया है। पाँचवां है अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान है। अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का वर्णन है। और पाँचवीं अनुसूची में ये वर्णन है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में वर्णन है, के प्रशासन के संबंध में वर्णन है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है। और सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का वितरण है। इसमें 3 सूची बनाई गई। सातवीं अनुसूची में 3 सूची बनाई गई। संघ सूची जिस पर केवल केंद्र कानून बना सकता है। राज्य सूची जिस पर केवल राज्य कानून बना सकता है। समवर्ती सूची जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि कानून में टकराव हुआ तो केंद्र का कानून मान्य होगा। टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय हो गए। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हो गए। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गए। पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गए। केवल राज्य सूची के विषयों की संख्या कम हुई है, जो पहले 66 थी अब 61 हो गई है। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। संविधान निर्माण के समय 14 भाषाएं थी। संविधान निर्माण के समय 14 भाषाएं थी। अब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची की विशेषता यह है कि यदि कोई कानून बना करके इस अनुसूची में
डाल दिया जाता है तो उस पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, अर्थात उस कानून की वैधता के बारे में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात न्यायालय उस कानून पर अपनी राय नहीं रख सकता है। न्यायालय, जैसा कि न्यायालय को अधिकार है कि संविधान द्वारा बनाए गए कानून का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, लेकिन इस अनुसूची में डाले गए विषयों कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसे जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसे जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन 1993, 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा इसे जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज्य का वर्णन है। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासन के बारे में वर्णन है। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासन के बारे में वर्णन। जैसा कि 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य से है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से है। 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासन से है। तो अनुसूचियों पर प्रश्न बनते हैं, जिन्हें अनुसूचियाँ आप पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि चैनल की प्रगति हो सके, चैनल और अधिक व्यापक हो सके। धन्यवाद।